हमने किसी की खातिर आंसू नहीं बहाए जनाब, हम तो ख्वाबों पर जान लुटाए बैठे हैं। और ज़रूरी नहीं हर रोने वाला मोहब्बत का मारा हो, कुछ ऐसे भी हैं जो ख्वाबों से दिल लगाए बैठे हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम दुर्गा। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने ख्वाबों के साथ। पर आज अपने ख्वाबों से पहले मैं बात करना चाहूँगी उनके बारे में जिन्होंने हमें ख्वाब देखने लायक बनाया और इस लायक बनाया कि हम उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकें। तो अपने माता पिता के बारे में कुछ लिखना चाहूँगी। मैंने एक दिन बैठकर बहुत आराम से सोचा कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया है तो मैं उनका कर्ज़ कैसे अदा करूं। मैंने सोचा कि एक दिन मैं सारा कर्ज़ उनका अदा कर दूंगी, इतनी अमीर बनूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा, उस टाइम जो मेरे कुछ दिमाग में बातें आई तो वो ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। मेरे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का दिया हुआ है। उनका कर्ज़ अदा करने का सोच भी कैसे लूँ, ये जीता जागता शरीर भी तो उन्हीं का दिया है। कि खुद से चलना भी नहीं आता था, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मुझे खुद से चलना भी नहीं आता था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और आज दौड़ती भागती हूँ जिन कदमों पर उन्हें चलने लायक भी तो उन्हीं ने बनाया। बोलने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रोने से खाना दूध बेड पर मिल जाता था। बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रोने से खाना दूध बेड पर मिल जाता था। उस खाने का कर्ज़ अदा कैसे करूँगी, मुझे खुद से खाना भी नहीं आता था, उस वक्त से उन्होंने खिलाया। और आज यहाँ पे खड़े होकर उनके बारे में जो बातें मैं बोल रही हूँ, यहाँ आज खड़े होकर इतना बोल रही हूँ उनके बारे में, उस पर भी मैं क्या ही गुरूर करूँ। मुझे बोलना भी तो उन्हीं ने सिखाया है। तो शुक्रिया। हो गए हम खाने लायक, चलने लायक, मेहनत करने लायक। अब हमने देखे कुछ सपने। सपनों को देखने के लिए हम आगे बढ़े। उन सपनों को देखने के लिए बीच में शुरू में बहुत लोग, अपने घर वाले ही सबसे पहले करते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। खासकर कुछ अलग करने का सोचा दुनिया से तो सब यही बोलते हैं। बट आप लोगों को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, वो रखना चाहिए जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ। अभी तो उड़ना शुरू किया है मैंने, मेरी उड़ान को कोई नाप ना पाएगा। अभी तो उड़ना शुरू किया है मैंने, मेरी उड़ान को कोई नाप ना पाएगा। और अब तो ज़िद है मुझे वो करने की जो लोग कहते थे रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। शुक्रिया। तो अब जाहिर सी बात है, सपने देखेंगे, लोगों से लड़कर उसे पूरा करेंगे तो बीच में बहुत सारे दिक्कतें भी आती हैं, दुख आते हैं। कभी कभी अकेले में रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, सब कुछ अकेले में। तो आजकल की मेंटलिटी क्या है, अगर कोई इंसान परेशान है या रो रहा है तो सबसे ज़्यादा यूथ की प्रॉब्लम ये समझते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, इसका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, ज़रूर प्यार का मामला होगा तभी रो रहा है। तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है कि हमने किसी की खातिर आंसू नहीं बहाए जनाब, हमने किसी की खातिर आंसू नहीं बहाए जनाब, हम तो ख्वाबों पर जान लुटाए बैठे हैं। हमने किसी की खातिर आंसू नहीं बहाए जनाब, हम तो ख्वाबों पर जान लुटाए बैठे हैं। और ज़रूरी नहीं हर रोने वाला मोहब्बत का मारा हो, कुछ ऐसे भी हैं जो ख्वाबों से दिल लगाए बैठे हैं। शुक्रिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये शायरी नहीं, सजेशन समझना है इसको। हर एक शायर के लिए, हर एक इंसान के लिए एक सजेशन है। ये जो डायरी में बिखरे हैं ये शब्द नहीं मेरे अल्फाज हैं। ये जो डायरी में बिखरे हैं ये शब्द नहीं मेरे अल्फाज हैं। कुछ रो देते हैं लोगों के सामने, कुछ डायरी पर निकालते भड़ास हैं। ये जो डायरी में बिखरे हैं ये शब्द नहीं मेरे अल्फाज हैं। कुछ रो देते हैं लोगों के सामने, कुछ डायरी पर निकालते भड़ास हैं। लोगों के सामने रोकर बनना है तमाशा, या डायरी के सहारे शायर। अब देख लो भाई, ऑप्शन आपके पास है। शुक्रिया। तमाशा बनने से अच्छा है शायर बन जाओ। लोग सहारा नहीं देते, मजाक उड़ाते हैं। अभी आपके सामने, आप उनके सामने रोकर जाओगे, थोड़ी देर बाद वही आपका मजाक बनाएंगे। तो इससे अच्छा है सारे गमों को लिखते जाओ डायरी पर और निकाल दो, तो बन जाओगे शायर। अनटोल्ड स्टार पे आओ, हाँ बिल्कुल। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग जो उनके वो होते हैं, गोल होते हैं, उनको समझ नहीं पाते। कुछ कहते हैं कि ये हमारा शौक़ है, मुझे ये शौक़, मेरा ये शौक़ है, या मेरा ये सपना है, ठीक है। तो कुछ लोग शौक़ पालते हैं जो शायद छूट जाए। शौक़ छूट जाते हैं बहुत जल्दी, कुछ टाइम का क्रेज़ रहता है, छूट जाते हैं।
तो कुछ लोग शौक़ पालते हैं जो शायद छूट जाए, कुछ लोग सपने देखते हैं जो शायद टूट जाएं, क्योंकि सपने भी बहुत जल्दी टूटते हैं। जब हम कुछ ठान लेते हैं ना करने की, तो पूरी कायनातों से मिलाने से ज़्यादा उसको तोड़ने में भी मेहनत लगाती है आजकल के टाइम पे। तो कुछ लोग शौक़ पालते हैं जो शायद छूट जाएं, कुछ सपने देखते हैं जो शायद टूट जाएं। दुर्गा ने तो अपने ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी बनाया है, ऐसे तो टूटने से रहे। दुर्गा ने तो अपने ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी बनाया है, ऐसे तो टूटने से रहे। जिस दिन दम टूटे उस दिन शायद टूट जाए। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगी आप सभी से। और अगर आपको हमारी शायरियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दें कि आपको हमारी शायरियाँ कैसी लग रही है, या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहते हैं हमसे हमारी शायरियाँ। और सब्सक्राइब करें अनटोल्ड स्टार चैनल को, जिससे आप आगे तक हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया।